अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर को देखें तो अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 47,480 के अराउंड और निफ्टी ट्रेड कर रहा है 22,195 22,200 के अराउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन चार्ट्स को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे जिससे आपको आज का लाइव मार्केट का व्यू मिल जाए कि आपको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताऊं, अभी आपको जब भी प्राइस को देखने की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपको जो करना है वो क्या, आपको करना है प्रीवियस डे से प्राइस का कंपैरिजन। ठीक है, प्रीवियस डे से प्राइस का कंपैरिजन करना है कि प्राइस का मोमेंटम क्या रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप गौर करें तो प्राइस ने पिछले सेशन में एक गैप डाउन करने के बाद वीकनेस से शुरुआत की और पूरे दिन प्राइस ने क्या किया, एक बार भी अपने डे हाई ब्रेक नहीं किए। ठीक है, सिंगल टाइम भी अपना डे हाई ब्रेक नहीं किया। अब प्राइस ने जब डे हाई ब्रेक नहीं किया तो एक प्राइस में थ्योरी होता है जिसको हम कहते हैं 1/3 पार्ट थ्योरी। 1/3 पार्ट थ्योरी को कहते हैं कि अगर प्राइस का मोमेंटम उसके ओपनिंग साइड होना है, ओपनिंग साइड होने का मतलब है अगर प्राइस गैप अप किया, अगर प्राइस गैप डाउन किया तो गैप अप करता हुआ प्राइस अपनी पहली कैंडल के 1/3 पार्ट को टच करेगा, वहाँ से दोबारा ट्रेंड में जाएगा तो जाएगा। गैप डाउन करने के बाद प्राइस अपने पहली कैंडल के 1/3 पार्ट को टच करेगा, उसके बाद डाउनवर्ड्स मोमेंटम में जाएगा तो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा निकल गया तो मोमेंटम फेड हो जाता है कि प्राइस ना तो हायर साइड मोमेंटम के लिए रह जाता है ना ही लोअर साइड मोमेंटम के लिए रह जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँ तो देखिए यही प्राइस स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो ये पार्ट, ये जो यहाँ पर आप देखें तो इतना, इसको आप फिबोनाची से लगाएंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। मैं आपको लगा के दिखा दूँ, 1/3 0.33 का लेवल समझ लीजिए आप। ये तो ये पूरा मोमेंटम आपको पहली कैंडल यहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक है, ये तो 1/3 पार्ट कहाँ पर आ रहा है, इस ये कैंडल का फॉर्मेशन ये 1/3 पार्ट को लेकर आ रहा है 48,130। तो प्राइस ने 48,130 को ब्रेक करने से पहले पहले लोअर साइड मोमेंटम कर दिया। अब प्राइस ने आज फिर गैप डाउन किया, तो कल के प्राइस का ये एक तरीके से शुरुआत वैसे ही है जैसे कल हुई थी गैप डाउन के साथ, लेकिन जो कल जैसा नहीं है वो क्या है पता है, प्राइस ने गैप डाउन किया, पहली कैंडल में वीकनेस की शुरुआत की, लेकिन उसके बाद अभी तक एक बार भी डे लो ब्रेक नहीं किए, एक बार भी डे लो ब्रेक नहीं किए। इसका मतलब है कि प्राइस अभी तक खुलने के बाद कमज़ोर नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा वीक प्राइस कैसे दिखेगा, वीक स्ट्रक्चर प्राइस के वीक सेटअप्स का रिलायबिलिटी को दिखाता है। जैसे इसको मैं अगर साधारण भाषा में कहूँ तो मैं कहूँगा कि अगर प्राइस कमज़ोर है तो सिर्फ शॉर्ट की पोजीशंस को ट्रेड कीजिए, अगर प्राइस स्ट्रांग है तो मात्र लॉन्ग की पोजीशंस को ट्रेड कीजिए। तो अभी प्राइस में प्रीवियस सेशन और आज के सेशन को देखकर लगता है कि प्राइस वीक है, लेकिन वीक में शॉर्ट के सेटअप सही साबित होंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन शॉर्ट का सेटअप बनेगा कब, कब आप शॉर्ट सेलिंग की शुरुआत करेंगे, ये कैसे पता किया जाए। अब हमको प्राइस को पूरा आज के सेशन को लेकर देखना होगा। समझिए, प्राइस ओपन होने के बाद 1/3 पार्ट को तो पहली कैंडल को कवर कर ही रहा है, डे हाई के ऊपर भी एक बार और दूसरी बार, दो बार क्लोजिंग की कोशिश किया। हालांकि पहला स्विंग हाई अभी तक निकाला नहीं, लेकिन कोशिश दो बार किया कि डे हाई के ऊपर किसी तरीके से प्राइस रोका जाए। ठीक है, अब इस तरीके के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या माने कि जो बायर अपने पहले डे हाई ब्रेक कराने की कोशिश कर रहा है वो अभी इतना स्ट्रांग तो नहीं हुआ कि बहुत बड़ी खरीदारी कर ले। बड़ी खरीदारी तो कब होगी, जब यही खरीदार कल के खरीदार भी रहे हो, मतलब ये प्राइस दोबारा से लौटकर अपने प्रीवियस, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस अपना हाई तो ब्रेक कर रहा है, यहाँ भी हाई ब्रेक कर रहा है, लेकिन लास्ट बायर जो प्राइस को बचा रहे हैं उन्होंने खरीदारी अपनी आखिरी अभी कहाँ पर की, 37,440 के आसपास। तो जब तक प्राइस में 47,400 का लेवल सेफ है तब तक आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं। जब भी प्राइस 47,400 के नीचे आएगा तो अगर आप गौर करें तो ये एक एम फॉर्मेशन की तरह बना हुआ प्राइस है और 47,400 के नीचे आने पर एक अच्छा शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर प्राइस गिर सकता है। तो आप में शॉर्ट सेलिंग कब मिलेगी, 47,400 के बाद। 47,400 जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक आप कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड डाउनवर्ड्स मोमेंटम के लिए नहीं ले सकते। अभी क्या है, मार्केट में वेट करना है, तो शॉर्ट सेलिंग का अगर सेटअप मिला तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका समझिए, मैंने कहा कि अगर ये प्राइस में एक अच्छा हायर साइड मोमेंटम आना है उसके लिए ज़रूरी है कि पिछले दिन के खरीदारी आज खरीदारी कर रहे हो। अच्छा, पिछले दिन के खरीदारी अगर आज खरीदारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम, अगर वो बायर अच्छे हैं तो क्या करेंगे, प्राइस को अपने कल की खरीदारी के स्तर के ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। सोचिए, अगर मैंने कल रिलायंस को 3,000 रुपये पर ख़रीदा हो
और आज रिलायंस 2950 रुपया चल रहा हो, तो मेरी पहली कोशिश क्या होगी, कम से कम प्राइस 3000 के ऊपर तो आ जाए, कल का जो मेरा बाइंग प्राइस है उसके ऊपर तो आ जाए। अगर मेरी क्षमता है, एबिलिटी है, मैं इतना क्षमता रखता हूँ कि मैं 1000-2000 करोड़ की इस प्राइस में ख़रीदारी कर सकूँ, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा एक्यूमुलेशन करने की, ख़रीदारी करने की। तो प्राइस दोबारा ऊपर आ सकता है उस इम्पैक्ट ऑफ बाइंग से, इतनी बड़ी डिमांड क्रिएट करने से। ये काम कौन करता है बताइए, इंस्टीट्यूशंस करते हैं, बड़े खरीदार कर सकते हैं, हम और आप जैसे रिटेलर, छोटे ट्रेडर नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो अगर कल के खरीदारी कर रहे हैं तो प्राइस को अपने प्रीवियस डे हाई के, प्रीवियस डे लो के अंदर आना होगा, तब एक हायर साइड मोमेंटम की संभावना होगी। ठीक है, अच्छा, अब हायर साइड मोमेंटम आपको कब मिलेगा, मार्क कीजिए 47,700 के ऊपर प्राइस आने पर। राउंड फिगर लेवल्स को पकड़ा कीजिए। कई लोग क्या करते हैं ना सर, गलती करते हैं प्राइस को देखने में। 47,720 आया तो एग्जैक्ट लेवल मार्क कर लेंगे। 47,400 यहाँ पर देखिए, ये रेंज आया 47,434, तो एग्जैक्ट लेवल मार्क कर लेंगे। नहीं, कभी भी एग्जैक्ट लेवल मार्क मत कीजिए, ओपन इंटरेस्ट का एरिया मार्क कीजिए। सपोर्ट कभी भी एक पॉइंट ऑफ प्राइस नहीं होगा, सपोर्ट हमेशा ही एक रेंज ऑफ प्राइस होगा। ठीक है, एक दायरा सपोर्ट की तरह काम करेगा, एक रेंज होगा, एक रेजिस्टेंस रेंज की तरह काम, एक रेंज दायरा होगा रेजिस्टेंस का। ठीक है, कभी भी एक सर्टेन प्राइस नहीं होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ध्यान रखिए। अब प्राइस यहाँ से मोमेंटम करते हुए इसके ऊपर आएगा तो हायर साइड डायरेक्शनल मोमेंटम, और 47,400 के नीचे जाए तो डाउन साइड डायरेक्शनल मोमेंटम। बात क्लियर हुआ। अब इसके बीच में क्या करना है, इसके बीच में प्राइस रेंज बॉन्ड है। रेंज बॉन्ड का मतलब है कि नॉन डायरेक्शनल, ना तो आप ये कह सकते कि अभी ऊपर ही चलकर जाएगा, ना ही आप ये कह सकते कि प्राइस अभी गिर कर ही आएगा। देखिए, इसी को मैं कहता हूँ, प्राइस में 3 मोमेंटम होते हैं, हायर हाइज, लोअर लोज और चॉपी मार्केट, जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। ट्रेडर जो ऑप्शन बायर है वो सिर्फ इन 2 मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, इस मार्केट को कभी भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता है, वहीं पर उनकी पहली गलती होती है। ऑप्शन बायर अगर कंसोलिडेशन जोन को नहीं समझ रहा है तो वो बायर जोन को ही नहीं समझ रहा है, बात क्लियर समझ लीजिए। अगर आप इस रेंज में अब आप ट्रेड करने जाएंगे, जो रेंज बायर्स के लिए है ही नहीं, आपका मोमेंटम, आपकी अपॉर्चुनिटी ही 47,400 और 47,700 के बाद बनने वाली है। तो इस रेंज की जो भी खरीदारी है वो आप एसएल हंटिंग में ले जाइएगा और सिर्फ लॉस बुक कीजिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए, सिर्फ लॉस बुक कीजिएगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प आपके पास नहीं रह जाएगा। क्यों, आप एक बात बताइए, ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेंड है। नॉन डायरेक्शनल ट्रेंड का मतलब है कि बायर और सेलर दोनों अपनी तरफ प्राइस को खींचने का प्रयास करेंगे। तो अब जब बड़े खरीदार अपनी तरफ, बायर और सेलर अपनी तरफ प्राइस को खींचने का प्रयास करेंगे, तो कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होंगे, एक कैंडल ग्रीन बन जाएगा, अगला ही कैंडल रेड बन जाएगा, फिर अगला कैंडल रेड बन जाएगा तो अगला कैंडल फिर ग्रीन बन जाएगा। तो इस तरीके के प्राइस में जहां बड़े खरीदार एक्टिव हैं, वही फाइट कर रहे हैं, आप उनके बीच में जाइएगा तो पिस जाइएगा। हाथियों की लड़ाई में हम लोग कहीं घुस जाएंगे तो पिस जाएंगे सर, है ना, खून की तरह पीसे जाएंगे। हमारा छोटा पैसा है, हमको मोमेंटम के बाद ट्रेड करना होता है। अब इस फाइट में बायर और सेलर, अगर बायर अपनी तरफ प्राइस ले जाए तो 47,700 के ऊपर कंफर्ट जोन में ले आए, कंफर्ट जोन में ले आएगा तो मोमेंटम मिलेगा, फिर आप ट्रेड करेंगे। अगर प्राइस 47,400 के नीचे आ जाए तो कंफर्ट सेलिंग जोन में आ गया, कंफर्ट सेलिंग जोन में आ गया, उसके बाद आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो हम लोगों ने देखिए, कभी भी प्राइस पर जो भी हम लोग एनालिसिस करें, कभी भी एक एनालिसिस सिंगल नहीं होना चाहिए। इसको हम कहते हैं मल्टीपल एनालिसिस, कि एक जो बात आपका टेक्निकल व्यू कह रहा है, क्या यही बात आपका डाटा भी कह रहा है। इन 2 बातों को बहुत ध्यान से समझिए। अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर आपका व्यू कहता है कि प्राइस जो है अभी डे हाई 2 बार ब्रेक कर चुका है, इसका मतलब है कि खरीदार खरीदारी की कोशिश कर सकते हैं। खरीदार खरीदारी की कोशिश कब तक कर सकते हैं, जब तक खरीदारों का आखिरी खरीद का प्राइस सेफ है, क्या, 47,400। तो देखिए, अब हमको इसको डेटा से कनेक्ट करके मल्टीपल एनालिसिस करता हुआ मल्टीपल कन्फर्मेशन करना होगा। मल्टीपल कन्फर्मेशन का मतलब हुआ कि जो बात प्राइस एक्शन कह रहा है वही बात डाटा भी अगर कह रहा है तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी जो हम लोग सोच रहे हैं। कैसे पता किया जाए, तो इसको हम लोग देखते हैं ओपन ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन अगर आप समझ रहे हैं कैसे देखना है तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके। हम लोगों ने देखा कि कितना ओपन इंटरेस्ट किस साइड है, ठीक है, ये हमको देखना है। अभी बाजार है 47,488। अब आप गौर कीजिए, 47,488 के बाजार में कॉल साइड 42 लाख जो है ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कॉल सेलर अपनी जो टोटल पोजीशन बनाकर बैठा है 82 लाख के आसपास। 82 लाख के अगेंस्ट में पुट सेलर कितना बैठा है, 85 लाख है, मतलब पुट साइड ओपन इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसका मतलब है
पुट सेलर जब बाजार में ज़्यादा है तो पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करता है। सपोर्ट क्रिएट करने का मतलब है कि अगर पुट सेलर इतना 47,500 पे 85 लाख पुट सेलर अगर है, इसका मतलब है कि 85 लाख ऑप्शन सेलर ऐसा है जो बाजार के लेवल 47,500 के नीचे के नहीं देखता है। बात क्लियर हुआ? वो चाहता है प्राइस नियर अबाउट 47,500 रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि 47,300 चला जाए। अगर जा रहा होगा तो वो इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा। ठीक है, तो हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही और ट्रेडर भी सोच रहे हैं। ये कंफर्मेशन हमको ऑप्शन चेन से मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 47,400 और 47,600 इनका हमको इस तरीके से कैची जैसे आप समझते हैं ना, क्रॉस करके हमको ऑब्जर्वेशन करना होता है कि कितना ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ है। तो 47,600 पे अगर 47,500 ब्रेक हुआ तो 600 पर 60 लाख ओपन इंटरेस्ट है, तो 500 से 600 तक एक मोमेंटम हमको अच्छा मिल जाएगा। बात क्लियर हुआ? लेकिन अगर 47,500 के नीचे बाजार है तो 47,400 तक जाना बहुत मुश्किल है। क्यों? 85 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है और लगभग 84.5 लाख ओपन इंटरेस्ट 47,400 के पुट स्ट्राइक पर है। इसका मतलब है कि 47,400 के पुट सेलर भी बहुत हाईएस्ट क्वांटिटी में है। अब इसका एक कंपैरिजन और कीजिए। मान लेते हैं कि धोखे से 47,400 ब्रेक हो गया, तो 47,400 के बाद 47,300 पर मैक्सिमम ओवाई देखिए 71 लाख है और यहाँ पर 47,700 पर मात्र 44 लाख है। तो इससे ये समझ आता है कि अगर लोअर साइड मोमेंटम होगा तो जब तक 47,400 ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक नहीं होगा। इसी तरीके से हायर साइड मोमेंटम जब 47,500 के ऊपर आपको एक कंसोलिडेशन पीरियड के हाई ब्रेक होने लगेंगे तो प्राइस 47,600 जाएगा, 47,600 ब्रेक करेगा, फिर ओपन इंटरेस्ट कम है तो 47,700, 47,700 के बाद 47,800। तो प्राइस का हायर साइड मोमेंटम आसान होगा, इजी टू ट्रेड होगा। लोअर साइड मोमेंटम में ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि जब तक 47,400 नहीं जा रहा है तब तक शॉर्ट सेलिंग नहीं होगी। तो जो चीज़ें हम लोगों ने प्राइजेक्शन से देखी वही कंफर्मेशन हमारा ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हाई क्या है 47,560। अगर इस हाई के ऊपर प्राइस निकला तो अगला टारगेट हमारा क्या होगा 47,560 ब्रेक होगा, तो इसका मतलब है कि 47,600 ब्रेक होगा। 47,600 के कॉल ऑप्शन सेलर उस समय अपनी पोजीशंस को और स्क्वायर ऑफ करेंगे। अभी 60 लाख टोटल कॉल सेलर है, इसमें से 10-15 लाख भी अगर स्क्वायर ऑफ किया तो शॉर्ट कवरिंग का रैली कवर होगा जो प्राइस को 47,700 तक ले जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से जब 47,400 ब्रेक हुआ अगर, तो 47,400 ब्रेक होने पर ओपन इंटरेस्ट जो है 85-84 लाख 58 हज़ार के आसपास ओआई है पुट साइड। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा तो ये 84 लाख में से 30 लाख या 35 लाख पुट राइटर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेगा। 47,500 के कॉल ऑप्शन सेलर भी करेंगे और 47,400 के कॉल ऑप्शन सेलर भी करेंगे। तो प्राइस में लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। पुट को सेल करना लॉन्ग का पोजीशन होता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है कि ये सेलर अपनी पोजीशन अपने स्ट्राइक प्राइस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो प्राइस में पैनिक क्रिएट होगा। पैनिक क्रिएट होने में अगर 47,300 भी ब्रेक हो गया तो बड़ा मोमेंटम मिलेगा। जब तक 400 ब्रेक होने के बाद 47,300, जब तक 47,300 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक डाउनवर्ड्स मोमेंटम बहुत मुश्किल है। और हायर साइड मोमेंटम जैसे ही ये हाई निकलेंगे तो पहला टारगेट 47,700 और 47,700 के अंदर आ गया मतलब प्रीवियस डे लो के अंदर आ गया, फिर हायर साइड मोमेंटम और वाइल्ड हो सकता है, ध्यान रखिए। तो इस तरीके से जब आप प्राइस को देखते हैं तब आप कहीं अच्छे पोजीशंस ले पाते हैं।